बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने किया ये गंदा काम, जानकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे। 5G का इंटरनेट होने वाला है इतना सस्ता कि आप भी खरीद सकेंगे, पर सबसे सस्ता देगा कौन? पाकिस्तान क्यों करता है आज भी इस देश की गुलामी, जानकर भारतीय होने पर गर्व होगा। 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में 5G नेटवर्क को लॉन्च किया, लेकिन इस 5G की रेस में इंडिया काफी पीछे है। क्यूबा, बहामा, पुएर्तो रिको जैसे छोटे देश 5 साल पहले ही 5G लॉन्च कर चुके हैं और कई देशों में 6G पर काम चालू है, जिसमें चीन सबसे आगे है। वैसे 5G अभी तुरंत ही पूरे इंडिया में अवेलेबल नहीं होगा। रिलायंस जियो 22 से 26 अक्टूबर के बीच सिर्फ 4 बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में ही ये सर्विस प्रोवाइड करवाएगी और एयरटेल 8 बड़े शहरों में अपनी सर्विस शुरू करेगा। स्पीड की बात करें तो 5G नेटवर्क की एवरेज स्पीड 100 Mbps से 20 Gbps है। ट्रायल्स के दौरान जियो ने 1.09 और एयरटेल ने 1 Gbps स्पीड को टच किया। अगर 5G की प्राइस को देखें तो इसका प्राइस 4G से 25 से 50% ही ज्यादा होगा, यानी 200 का रिचार्ज 300 का मिलेगा, जो कि काफी अफोर्डेबल है। वैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन सभी कंपनीज का प्राइस लगभग एक जैसा ही होगा, पर रिलायंस जियो को प्राइस के मामले में बीट कर पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए रिलायंस जियो ही इंडिया में सबसे सस्ता 5G इंटरनेट देगा। 5G के आने से भारत के इकोनॉमी को $42 मिलियन का फायदा होगा। वहीं लंदन के एक फर्म के मुताबिक 5G के आने से इंडियन इकोनॉमी को 2023 से 2040 के बीच $455 बिलियन का प्रॉफिट होगा। वैसे फायदे की बात हो और बॉलीवुड के स्टार किड का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही एक स्टार किड है जानवी कपूर, जिन्होंने धड़क मूवी से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। इसके बाद जानवी गुंजन सक्सेना, रूही और गुड लक जेरी जैसे फ्लॉप फिल्मों में नजर आए, लेकिन बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद भी जानवी की नेटवर्थ बॉलीवुड में पिछले 10 से 15 साल से काम कर रहे एक्टर से कहीं ज्यादा है। जहां कार्तिक आर्यन, आयुष्मान खुराना जैसे सुपरहिट एक्टर की कुल संपत्ति 10 से 15 करोड़ है, वहीं जानवी की कुल संपत्ति 70 करोड़। जानवी एक फिल्म के 2 करोड़ चार्ज करती है और वो कई सारे ब्रांड्स भी एंडोर्स करती है। इसके अलावा जानवी बड़े बड़े लोगों की प्राइवेट पार्टीज में परफॉर्म करने और उन्हें मजे देने की मोटी रकम वसूलती है। जानवी के पहले बॉयफ्रेंड थे शिखर पहाड़िया, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम सुशील कुमार शिंदे के नाती हैं। इनके अफेयर्स के किस्से मीडिया में खूब छाए जब जानवी एक्ट्रेस नहीं बनी थी, लेकिन इनका ब्रेकअप हो गया क्योंकि जानवी एक्टिंग सीखने कैलिफोर्निया चली गई। भारत वापस आने के बाद जानवी के जीवन में आए अक्षत रंजन। इनका अफेयर 1 साल तक चला, फिर उनके बीच एंट्री हुई ईशान खट्टर की। उस वक्त ईशान और जानवी धड़क मूवी की शूटिंग कर रहे थे, तब उनके बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे, पर इन दोनों का रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला। हाल ही में जानवी का नाम कार्तिक आर्यन के साथ भी जुड़ा, जब ये खबरें आई कि ये दोनों करण जौहर के फिल्म दोस्ताना 2 में साथ काम कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच लड़ाई के कारण जानवी ने बॉलीवुड में अपने बड़े बड़े पहचान के दम पर कार्तिक को दोस्ताना 2 से आउट करवा दिया, क्योंकि जानवी के पापा बोनी कपूर, माँ श्रीदेवी और चाचा अनिल कपूर हैं और उनके सर पर बॉलीवुड माफिया करण जौहर का हाथ है। उनके लिए किसी को भी फिल्म में काम दिलाना या फिल्म से निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं। तभी तो बिना शक्ल और एक्टिंग के भी जानवी को लगातार फिल्में मिल रही हैं और उनकी संपत्ति आज बॉलीवुड के कई नामी कलाकारों से भी ज्यादा है। पर हर स्टार किड की किस्मत जानवी जैसी नहीं होती। कुछ स्टार किड तो अपने बाप का नाम इस्तेमाल करके भी बॉलीवुड में अपनी जगह नहीं बना पाते, जिनमें सबसे पहला है मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमोह चक्रवर्ती। मिमोह ने 2008 की फिल्म जिमी से डेब्यू किया, पर ये मूवी सुपर फ्लॉप रही। फिर मिमोह हॉन्टेड 3D में नजर आए और ये फिल्म भी डिजास्टर साबित हुई, जिसके बाद मिमोह किसी भी फिल्म में नजर ही नहीं आए। दूसरा नाम है विनोद खन्ना के बेटे राहुल खन्ना का। वैसे अक्षय खन्ना भी विनोद खन्ना के ही बेटे हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में काफी नाम कमाया। वहीं राहुल खन्ना कब फिल्मों में आए और कब गायब हो गए कोई नहीं जानता। अगले हैं शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे यानी सोनाक्षी के भाई लव सिन्हा। लव ने 2010 की फिल्म सदियां से डेब्यू किया, जो सुपर फ्लॉप रही। लव की दूसरी मूवी थी पलटन, ये भी डिजास्टर साबित हुई। तब से लेकर लव फिर कभी फिल्मों में नहीं दिखे। अगला नाम है मशहूर डायरेक्टर जोड़ी अब्बास मस्तान में अब्बास के बेटे मुस्तफा का। मुस्तफा ने मशीन मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू किया, उनके साथ कियारा आडवाणी भी नजर आई। ये फिल्म एक डिजास्टर साबित हुई और तब से मुस्तफा लाइमलाइट से दूर है। वैसे हर बार सिर्फ फिल्म के एक्टर या एक्ट्रेस ही घटिया नहीं होते, कई बार फिल्म भी वाहियात होती है। एक ऐसी मूवी है जिसे 150 से भी ज्यादा कंट्रीज ने बिना देखे ही बैन कर दिया। इसे लेकर ये दावा किया गया कि अगर किसी ने इस फिल्म को देखने की कोशिश की तो इसे अंत तक नहीं देख सकता। इस फिल्म की कहानी है आज से 450 साल पहले की। मार्कस नाम के एक फ्रेंच राइटर को जब जेल हुई तब उसने एक दिल दहला देने वाली किताब लिखी, जिसे पढ़कर लोग बेहोश होने लगे। ये फिल्म इसी बुक पर आधारित थी। कहानी थी 14 कम उम्र के जवान लोग 120 दिनों के लिए एक महल में कैद हो जाते हैं, जहाँ कुछ पैसे वाले पावरफुल लोग अपने अजीबोगरीब शौक उनसे पूरे करवाते हैं। कपड़े उतारना और किसी का मर्डर करके फेंक देना तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ इंसान की रूह कांप उठे ऐसा दर्द दिया जाता है। फिल्म का नाम है सालो। हैरानी की बात
बात ये है कि जब क्रिटिक्स ने इस फिल्म को देखा तो इसे एक मास्टरपीस बताया, लेकिन आप इसे भूलकर भी मत देखिएगा। कनाडा का एक बड़ा हिस्सा जो 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो पहले ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के अधीन था, पर उनके मौत के बाद अब यहाँ प्रिंस चार्ल्स का राज है, जिसका 48% हिस्सा वहाँ की अस्थायी सरकार संभालती है और 42% हिस्सा केंद्र सरकार। सबसे चौंकाने वाली बात है, यहाँ के रहने वाले कोई भी कैनेडियन सिटीजन तब तक घर बनाने के लिए जमीन नहीं खरीद सकता जब तक उसे ब्रिटेन के प्रिंस या क्वीन से परमिशन नहीं मिलती। और कनाडा इकलौता देश नहीं जहां आज भी ब्रिटिश क्राउन की हुकूमत है। न्यूज़ फ्रॉड को गिरफ्तार कर लिया, पर तब तक ये स्कैम 3000 करोड़ का हो चुका